दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार संस्कार एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी का आज हम जीवन परिचय बताने से पहले कुछ क्वेश्चनों को क्लेरिफिकेशन करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन होता है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, हम जो जीवन परिचय याद किए हैं वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, वो पेपर में फंसेगा या नहीं फंसेगा। इसका हम रामबाण इलाज बताए हैं। आपको 3 याद करना है और 3 याद करना है, यानी ये बात 3 3 ये इसका फार्मूला है। ये हम 3 गद्य से बताएंगे, 3 पद्य से बताएंगे, इसको आपको याद कर लेना है, आपका निश्चित तौर पर फंस जाएगा। जीवन परिचय लिखे कैसे, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आपको भी लिखना है, कुछ नहीं करना। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय क्या लिखें और क्या ना लिखें, बच्चे के दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि साहित्यिक परिचय क्या होता है और जीवन परिचय क्या होता है, हम साहित्यिक परिचय में कैसे लिखें और जीवन परिचय में कैसे लिखें और क्या लिखें क्या न लिखें, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आप कुछ न करिए, बस हमारा वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए, आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा साहित्यिक परिचय में कैसे लिखते हैं हम सब और जीवन परिचय में कैसे लिखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होता है, जीवन परिचय कैसे लिखें कि 5 नंबर पूरा मिल जाए, यानी 5 में 5 हमें मिल जाए, पूरा नंबर मिल जाए। तो इसको लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा वीडियो देखना है और जैसे हम लिखें बस ऐसे आपको जीवन परिचय एग्जाम में लिख देना है। आपको 5 में 5 मिलने के किसी के दादा नहीं रोक सकते। जीवन परिचय याद कैसे करें, जीवन परिचय बच्चों को याद नहीं होता तो याद कैसे करें। जीवन परिचय आपको याद करने में कुछ करना नहीं है, बस आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, वो आपको याद करने होंगे भाई, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद आप कुछ नहीं करिए, खाली आप 2-3 बार हमारा वीडियो ईमानदारी से मन लगा के देख लीजिए। सुबह आप भोर में उठिए, बस हमारा वीडियो 3 बार देख लीजिए, आपको जीवन परिचय 100% याद हो जाएगा। साहित्यिक परिचय इसको याद करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और लास्टली बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में अच्छा नंबर कैसे लाएं, यानी जैसे हम 10th में हैं तो हम कैसे अच्छा नंबर लाएं कि बाइक इनाम जो हमारे पापा रखे हैं, बेटा फर्स्ट डिवीज़न लाओ और बाइक लूट ले जाओ, हम तुमको बाइक दिलाएंगे, और तमाम प्रोसेस होता है इसका। तो आइए आज हम सब आप सभी को क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो ये रहा आपका, ये 5वें नंबर पे आएगा 100%। 5वें नंबर का क होगा, निम्नलिखित में से किसी एक, यानी 3 दिया रहेगा, 1 2 3 दिया रहेगा, एक लोग का जीवन परिचय लिखना है, यानी एक लोगों का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। हमें एक लोग का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियों को यानी उनकी रचनाओं को भी लिखना है, यानी 3 नंबर हमें साहित्यिक परिचय मिलेंगे और 2 नंबर हमें मिलेंगी उनको कृतियों के, यानी कि हमें टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। अब क लिख रहे हैं गद्य का तो क डाल लेंगे। अब ऊपर डाल लेंगे लेखक परिचय। यदि ये डाल लेते हैं आप ये अपने बोर्ड कॉपी के एग्जाम में, तो जो आंसर चेक करने वाला होता है यानी एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाता है ये लेखक परिचय है, यानी इसमें लेखक के परिचय का बात किया गया होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक देखिए शॉर्ट नोट्स मतलब संक्षिप्त परिचय के रूप में जीवन परिचय देंगे। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 1907 में हुआ, स्थान किस स्थान पर हुआ, छपरा में हुआ, पिताजी का नाम अनमोल, माताजी का नाम ज्योतिषमती, और रचना इनका पुनर्नवा, और मृत्यु 1979 ईस्वी में। जन्म कब हुआ 1907 में, मृत्यु कब हुआ 1979 में, इनके पिता का नाम अनमोल, माता का नाम ज्योतिषमती, रचना ये पुनर्नवा, वन पथिक, मेल मिलन, और तमाम रचनाएं लिखे हैं, और इनका जो जन्म स्थान है छपरा में हुआ है। तो हम सब बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय की तरफ। साहित्यिक परिचय, गद्य इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी जो हमारा गद्य का इतिहास है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाएं हमें प्राचीन से नवीन की तरफ लाता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी जो इनकी रचनाएं हैं वो हमें प्राचीन से नवीन की तरफ लाता हुआ प्रतीत होता है।
यानी लाता हुआ दिखाई पड़ता है। द्विवेदी जी आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार थे। यानी जो द्विवेदी जी हैं ये आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार हैं, यानी एकदम मूर्धन्य, एकदम स्तंभ है, यानी एकदम जो हम ठान लिए बस करना है तो करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो विचार हैं, यानी जो विचारात्मक निबंधों के जरिए भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किए हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो विचारात्मक निबंध हैं उनके जरिए भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अखंडता को, यानी हमारा जो भारतीय साहित्य है और संस्कृति है उसकी जो अखंडता है, गरिमा है, वो बटने ना पाए, यानी उसकी अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किए हैं। द्विवेदी जी उपन्यास साहित्य में गंभीर विचार व्यक्त किए हैं। यानी जो द्विवेदी जी हैं जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसमें अपना एकदम गंभीर विचार, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात किए हैं। जैसे ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, एकदम ओरली, एकदम खूब बढ़िया मौखिक तरीके से बताए हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसका हमें प्रत्यक्ष उदाहरण बाण भट्ट की आत्मकथा में देखने को मिलता है। जो द्विवेदी जी हैं जो बाण भट्ट की आत्मकथा लिखे हैं उसमें इनके विचारों को हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलता है, कैसे इनके विचार हैं, कैसे क्या किए हैं। अगला है हमारा प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं यानी द्विवेदी जी कौन कौन सी रचनाएं लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। आचार्य द्विवेदी जी साहित्य का बहुत विस्तृत है। यानी जो आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य है, जो ये रचनाएं लिखे, बहुत विस्तृत है और जो निम्न है। ऐसे हम लिख लेंगे हेडिंग डालने में। पहला हम डालेंगे इतिहास। इतिहास में क्या लिखे हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। पहला एक ही लिखे हैं, इतिहास में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। दूसरा पॉइंट है निबंध संग्रह। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या क्या लिखे हैं। निबंध में लिखे हैं अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, विचार और वितर्क। अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, विचार और वितर्क। जरूरी नहीं कि आपको ये सभी याद हो जाए, हो सकता है एक ही याद हो, दो ही याद हो, लेकिन हाँ आपको अगर एक ही याद हो तो एग्जाम में एक ही लिखना है, लेकिन निबंध संग्रह हेडिंग डाल के एक जरूर लिखना है, इससे आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं। और लास्टली हमारा हेडिंग है तीसरा उपन्यास। उपन्यास को हम कैसे करेंगे, यानी कि जो लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उपन्यास, उनके उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा आदि। यानी कि उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा आदि। ये रहा हमारा साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचना एवं कृतियाँ। यदि दोस्त आप ऐसे लिख देते हैं एग्जाम में, सपोजेड मानिए, तो आपको 5 में 5 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। आपको 5 नंबर मिलने श्योर हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको भाई। आप यदि ऐसे लिख देते हैं एग्जाम में, जैसे आपका डाउट होता है ना एग्जाम में कैसे लिखें, आपको एग्जाम में ऐसे वैसे कुछ नहीं करना, बस जैसे हम लिखे हैं ऐसे आप लिख देंगे। 5 में 5 100%, 5 में 5 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको 5 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा, क्योंकि आप जो इतना बढ़िया लिखें। और हमें क्या होता है दोस्त, एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है लिखने के लिए जीवन परिचय। हो सकता है हम 7 से 8 मिनट, बहुत मुश्किल समय मिलता है। अगर आप एक अच्छे लेखक हैं, यानी एक अच्छे राइटर हैं, आपकी लेखनी बढ़िया है, तभी आप इसे 7 से 8 मिनट में इतना लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख भी नहीं सकते। हो सकता है तो आपका ये छूट जाए, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। यदि आपके छूट भी जाता है तब भी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, इससे कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा है साहित्यिक परिचय और कवि का प्रमुख कृतियाँ। जीवन परिचय उसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर भी संक्षिप्त में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए ऐसा चेक बॉक्स बना लेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। हम महसूस करते हैं कि यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार बने रहिए हमारे साथ, और हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए खास जीवन परिचय और बोर्ड से संबंधित विभिन्न विषय वस्तु का पाठ्य सामग्री।